राम राम जी, सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल मोर ग्रुप एकेडमी में। लेकर आए हैं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट 5000 क्वेश्चनों की सीरीज जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इन वीडियोस के जरिए आप अपना टेस्ट लगा सकते हैं और जान सकते हैं आप अपने एग्ज़ाम के लिए कितने प्रिपेयर हो चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है गेस्टाल्ट ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो इसका सही आंसर है गेस्टाल्ट ने सीखने का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीडबैक विधि है तो इसका सही आंसर है सीखने वाले के लिए सहायक। फीडबैक विधि सीखने वाले के लिए सहायक है। अगला क्वेश्चन, शारीरिक कुशलताओं को सीखने का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर है मोटर लर्निंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाभाविक अभिप्रेरणा का एक नाम यह भी है तो इसका सही आंसर है आंतरिक प्रेरणा। स्वाभाविक अभिप्रेरणा का एक नाम आंतरिक प्रेरणा भी है। अगला क्वेश्चन, मानव मनोविज्ञान का अध्ययन सीमित है तो इसका सही आंसर है व्यवहार तक। मानव मनोविज्ञान का अध्ययन व्यवहार तक सीमित है। अगला क्वेश्चन, वॉटसन ने मनोविज्ञान की विषय वस्तु को निम्न में से क्या माना जाता था? तो इसका सही आंसर है ये है उत्तेजना अनुक्रिया। वॉटसन ने मनोविज्ञान की विषय वस्तु को उत्तेजना अनुक्रिया माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से क्या है? तो इसका सही आंसर है ये है व्यवहार। मनोविज्ञान की विषय वस्तु व्यवहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देश्यपूर्ण व सफल शिक्षा उद्देश्यपूर्ण व सफल शिक्षा तथा व्यवसाय चयन के लिए निर्देशन सेवाएं किसके लिए आवश्यक है? तो इसका सही आंसर है ये आवश्यक है बालक व व्यक्ति को विभिन्न विषयों एवं कार्यों के अवसर प्रदान किए जाएं जिससे वह अपनी रुचि व क्षमता की स्वयं खोज कर सके। तो इसका सही आंसर है ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा और व्यवसाय में निर्देशन सेवाओं का क्या उद्देश्य है? तो इसका सही आंसर है व्यक्ति में इस प्रकार सूझबूझ उत्पन्न करना है कि वह अपने निर्णय स्वयं ले सके। शिक्षा और व्यवसाय में निर्देशन सेवाओं का उद्देश्य है व्यक्ति में इस प्रकार सूझबूझ उत्पन्न करना कि वह अपने निर्णय स्वयं ले सके। अगला क्वेश्चन, समन्वित व्यक्तित्व के विकास का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर है व्यक्ति के ज्ञान, चिंतन और क्रियाओं में तालमेल हो जिससे कार्य का निष्पादन सफलतापूर्वक किया जा सके। तो इसका सही आंसर है ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका सही आंसर है धार्मिक शिक्षा। बालक के सर्वांगीण विकास के लिए धार्मिक शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाठ्यक्रम को किस जानकारी से अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है भारतीय संस्कृति का ज्ञान। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के लिए कौन सी परीक्षा पद्धति उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर है सेमेस्टर पद्धति उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक व्यायाम के मिश्रित रूप को क्या कहते हैं? तो आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक के व्यायाम को आइसोकाइनेटिक व्यायाम के नाम से जाना जाता है। इन दोनों के मिश्रित रूप को आइसोकाइनेटिक व्यायाम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोकाइनेटिक व्यायामों की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर ये खोज की थी 1968 में पेरिन ने। आइसोकाइनेटिक व्यायामों की खोज 1968 में पेरिन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आइसोमेट्रिक व्यायाम नहीं है? तो इसका सही आंसर है यह एक ही स्थान पर दौड़ना। अगला क्वेश्चन, कौन सा व्यायाम आइसोटोनिक नहीं है? तो इसका सही आंसर है दीवार को धकेलना आइसोटोनिक व्यायाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के व्यायामों का प्रयोग नाव खेलना और तैरना आदि पानी के खेलों में किया जाता है? तो इसका सही आंसर ये है आइसोकाइनेटिक व्यायाम। अगला क्वेश्चन, सहन क्षमता बढ़ाने की सबसे अच्छी प्रशिक्षण विधि है? तो ये है निरंतर प्रशिक्षण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉस कंट्री किस प्रशिक्षण की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है? तो ये मानी जाती है निरंतर प्रशिक्षण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतराल प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया था बिकिला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य तैयारी खेल प्रदर्शन के लिए करती है, ये कौन सा सिद्धांत कहलाता है? तो ये कहलाता है सामान्य एवं विशिष्ट तैयारी का सिद्धांत। सामान्य एवं विशिष्ट तैयारी का सिद्धांत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी खिलाड़ी के उच्च प्रदर्शन स्तर की सामान्य दक्षता एवं तकनीकी युक्तिपूर्ण दो कारक विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, ये कौन सा सिद्धांत कहलाता है? तो ये कहलाता है सामान्य एवं विशिष्ट तैयारी का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट तैयारी के माध्यम से भी पुण्य अंगों एवं यंत्र क्षमताओं का विकास तकनीकी एवं युक्तिपूर्ण प्रशिक्षण के दौरान किया जाता है, यह कौन सा सिद्धांत कहलाता है? तो ये कहलाता है सामान्य एवं विशिष्ट तैयारी का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति, चाल, सहनशीलता, समन्वय योग्यता में योग्यताओं के किस सिद्धांत को प्रतिपादित करती है? तो इसका सही आंसर है, ये है स्पष्टता का सिद्धांत। शक्ति, चाल, सहनशीलता, समन्वय योग्यताओं में योग्यताओं के स्पष्टता का सिद्धांत प्रतिपादित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षक द्वारा खिलाड़ी को खेल की तकनीक एवं युक्ति का ज्ञान स्पष्ट रूप से कराया जाता है, तो ये कौन सा सिद्धांत है? तो ये है स्पष्टता का सिद्धांत। प्रशिक्षक द्वारा खिलाड़ी को खेल की तकनीक एवं युक्ति का ज्ञान स्पष्ट रूप से स्पष्टता के सिद्धांत में करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाड़ी को किसी भी खेल की तकनीक, युक्ति, इससे संबंधित तथ्य को स्पष्ट रूप से ज्ञान कराना है, कौन सा सिद्धांत कहलाता है? तो ये कहलाता है स्पष्टता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाड़ी प्रक्रिया के सभी तथ्यों से अवगत होना चाहिए, यह कौन सा सिद्धांत कहलाता है? तो ये कहलाता है क्रियाशील सहभागिता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षक को खिलाड़ी की रुचि, व्यवहार और प्रदर्शन में बढ़ोतरी आदि का मूल्यांकन करना चाहिए, यह कौन सा सिद्धांत कहलाता है? तो इसका सही आंसर है, ये कहलाता है क्रियाशील सहभागिता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न ऊतकों में कोशिकाओं को परस्पर बांधे रखने में सर्वाधिक सहायक है, तो ये सहायक है विटामिन सी। ऊतकों में कोशिकाओं को परस्पर बांधे रखने में विटामिन सी सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादक पदार्थों के सेवन से शरीर का निम्न अंग प्रभावित होता है, तो ये होता है उपरोक्त सभी, मस्तिष्क, यकृत और वृक्क सभी मादक पदार्थों के सेवन से प्रभावित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे कम मादक पदार्थ है, तो ये सबसे कम मादक पदार्थ है चाय। अगला क्वेश्चन, तपेदिक रोग उत्पन्न करने में निम्न जीवाणु सहायक होता है, तो इसका सही आंसर है, ये होता है बैसिलस। तपेदिक रोग को उत्पन्न करने में बैसिलस जीवाणु सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा के रोग, फोड़े, फुंसी आदि को पैदा करने में निम्न जीवाणु जिम्मेदार है, तो ये है, इसका सही आंसर है, ये है कोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा रोग फैलाने में निम्न जीवाणु सहायक होता है, तो इसका सही आंसर है विब्रियो। अगला क्वेश्चन, बीसीजी का टीका बच्चों में निम्न अवधि में लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है 3 माह में। अगला क्वेश्चन, 0 से 3 माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म देशों में पेचिश व मलेरिया को फैलाने में निम्न जीवाणु सहायक हैं, तो ये सहायक है प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर रचना की प्रारंभिक जीवित इकाई होती है, तो ये है कोशिका। शरीर रचना की प्रारंभिक इकाई कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान कोशिकाएं मिलकर शरीर रचना के किस उत्तरदायी तत्व का निर्माण करती हैं, तो ये करती हैं ऊतक का निर्माण। अगला क्वेश्चन, ऊतक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो ऊतक 5 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों का निर्माण होता है, तो ये होता है सभी के द्वारा कार्टिलेजों से, खनिज लवणों से और कार्बनिक पदार्थों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थियों में मुख्यतः उपस्थित रहता है, तो ये रहता है कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कुल कितनी अस्थियां हैं, तो हमारे शरीर में 206 अस्थियां हैं। अगला क्वेश्चन, हमारी खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां हैं, तो इसका सही आंसर है, हमारी खोपड़ी में 22 अस्थियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे मस्तिष्क में कुल कितनी अस्थियां हैं, तो हमारे मस्तिष्क में 8 अस्थियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रीढ़ की हड्डी में कितनी कशेरुकाएं हैं, तो इसका सही आंसर है, मानव शरीर में 33 कशेरुकाएं हैं। रीढ़ की हड्डी में 33 कशेरुकाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर के ऊर्ध्व भाग में कितनी अस्थियां हैं? तो इसका सही आंसर है ऊर्ध्व भाग में 64 अस्थियां हैं, 64, 64। नेक्स्ट क्वेश्चन शरीर के अधः भाग में कितनी अस्थियां हैं? तो इसका सही आंसर है शरीर के अधः भाग में 62 अस्थियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शरीर रूपी इंजन में कौन सा अंग पंप का कार्य करता है? तो इसका सही आंसर है हृदय हमारे शरीर में पंप का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने नगरों ने ओलंपिक खेलों की मेजबानी दो बार से अधिक की है? तो इसका सही आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ओलंपिक खेलों को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका सही आंसर है ये है भारत में ओलंपिक खेलों को शुरू करने का श्रेय पियरे डी कुबर्टिन को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्राचीन ओलंपिक खेलों में विजेताओं को क्या पुरस्कार दिए जाते थे? तो ये दिए जाते थे काऊ जंगली जैतून के पत्तों का ताज बनाकर प्राचीन ओलंपिक खेलों के विजेताओं को पहनाया जाता था, जैतून के पत्तों का ताज। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2010 का कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन हुआ था? तो ये हुआ था नई दिल्ली में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा